कैसे नहीं बन दालचीनी जो मसाला में यूज़ करते हैं ना, जो स्टिक की तरह। तो इस पेड़ का जो बाग होता है, जो छाल होती हुई दालचीनी है, तो इसका ऑयल भी निकालते हैं, जो जॉइंट पेन, मसल पेन, बैक पेन के लगाते हैं। पर इसका जो ऑयल होता है बहुत हार्ड होता है, अगर डायरेक्ट लगा दिया तो जलता है। तो जब भी यूज़ करते डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। अगर 2 ड्रॉप दालचीनी का ऑयल का लिया तो 15 ड्रॉप पे कोकोनट ऑयल या एनी अदर बीज हो डाइल्यूट करके लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लगा दिया तो जलता है इसलिए। और इस पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, ये वाले लीव्स एज अ बे लीफ यूज़ करते थे, तेज पत्ता करके, तेज पत्ता तमाल पत्र करके यूज़ करते। पर ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल टोटली डिफरेंट होता है। जो ओरिजिनल होता है ये इंडिया केरला में होता है, और दूसरे कंट्री में श्रीलंका इटली में भी होते हैं। जो ओरिजिनल होता है ना, पैसा में थोड़ा लंबा होता है और पतला होता है, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है। ये थोड़ा डार्क है और साइज से भी बड़ा होता है। दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और स्मेल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, देख सकते हैं पत्ते। तो इस पेड़ के जो दालचीनी के जो पत्ते होते हैं एज अ बे लीफ यूज़ करते हैं, और इस पेड़ का जो बाग है वो दालचीनी एज अ सब्सिट्यूट यूज़ करते हैं, और पत्ते एज अ सब्सिट्यूट करें। लॉन्ग लीव्स वाले जो बूशेस दिख रहे हैं वो इलायची का है। इलायची कार्डमम ग्रीन इलायची का बूश है। 3 टाइप की इलायची होती है, ब्लैक, वाइट और ग्रीन। ब्लैक वाइट का यहाँ पे नहीं है, जो बूशेस है वो ग्रीन इलायची का है, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं छोटी वाली। तो इलायची जो होती है जुलाई अगस्त में लगती है, सीजन में ही लगती है। तो जब लगती है तो रोड के ऊपर शूट आता है। एक बोझ 30 to 40 ग्राम होता है पर जुलाई अगस्त इसका सीज़न है। और इलायची जो होती है वो एंटी डिप्रेसेंट के लिए भी अच्छी होती है। और इंडिया का 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है। फर्स्ट है वो सैफरॉन है, केसर जो कश्मीर में होता है, दूसरा वनीला, मेरा वीडियो फर्स्ट जो है वो सैफरॉन है, केसर, दूसरा वनीला जो आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, वनीला स्पाइस में आता है। थर्ड जो है वो कार्डमम है, इलायची, फोर्थ फ्लू है, लॉन्ग, एंड पेपर है, काली मिर्च। ध्यान रखिए। तो जुलाई अगस्त है। अगर ये रूट है तो ऐसे स्टेम पे ना साइज से शुरू होते हैं। जायफल, नटमेग। तो इस पेड़ पे जो लेमन की तरह जो फ्रूट दिख रहे हैं वो जायफल के हैं। तो जब ये फ्रूट मैच्योर होता है तो ये सेल्फ ओपन होता है, फट जाता है। ओपन होने के बाद इसके अंदर जो नट है वो जायफल का है, और नट को जो फ्लावर्स की पेटल की तरह जो कवर करके रखता है वो जावित्री है। तो जायफल और जावित्री जो मसाला में यूज़ करते हैं, दोनों एक ही पेड़ में से आते हैं, एक ही फ्रूट में से आते हैं। जावित्री जो होती है ना उसे इंग्लिश में मेस बोलते हैं, जो पुलिस यूज़ करती है टीयर गैस स्प्रे के लिए। नटमेग यानी कि जायफल गाउट के लिए भी अच्छी होती है। तो जो येलो कलर का दिख रहा है उसका शेल है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। पर थोड़ी जो स्टेट होती है इसका येलो कलर का पिक्कल भी बनाते हैं। तो इसके अंदर जो नट है वो जायफल का, और जो कवर करके रखती है जावित्री है। ब्लैक एंड वाइट और एक ही बेल पे लगते हैं। तो जब ये लगते तो सारे ग्रीन लगते हैं, ग्रीन लगे हैं। ग्रीन को अगर निकाल दिया तो पिकल्स में डालते हैं, ग्रीन का अचार बनाते हैं। ग्रीन को अगर 2 मंथ तक रखा तो रेड होता है। रेड को अगर निकाल के 10 से 15 मिनट बॉईल किया ना तो उसकी स्किन ऑफ होती है। इसके अंदर जो था वाइट पेपर है, जो रेड होता है उसको क्लिपर पे ही छोड़ दिया, निकाल के सुखा भी दिया तो भी वो ब्लैक बन जाता है। जो ब्लैक पेपर था वो खाने में यूज़ करते हैं, जो वाइट पेपर था मेडिसिनल पेपर है, आँखों के लिए भी अच्छा होता है। पर जो चाइनीज़ फूड होता है ना उसमें वाइट पेपर डालते हैं। तो जब भी लगती है तो एक ही बेसिक प्रोसेस अलग अलग है, ब्लैक वाइट काली मिर्च का पेपर को। तो यहाँ पे काजू फैनी निकालते हैं। पहले तो काजू का सीजन अभी स्टार्ट हुआ, ऐसे होते कैश्यू के फ्रूट। जो वहाँ पे आप देख सकते हो, जो ऊपर का जो ग्रीन जो पार्ट है वो कैश्यू फ्रूट है, और जो ऊपर लटका हुआ है ये वाला जो सामने वाला ये बबल, ये ऊपर छत पे, अरे ये लटका हुआ भैया, ये तो जो ना, हाँ, जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो कैश्यू फ्रूट है। और जो नीट फ्रूट डालते हैं, क्रश होकर जूस यहाँ से निकलता है। और वहाँ पे जो बैरल है ना, वाइट जो बैरल है, जो वहाँ पे जो जूस है वो कैश्यू का है, जो फर्मेंटेशन के लिए वहीं पे रुकता है 4 से 5 दिन। फर्मेंटेशन होने के बाद में कॉपर का मड़का है, कॉपर वेसल है, तो इसमें जूस डालते हैं। जो पर डिस्टिल होकर निकलता है उर्रा के, जिसमें 10 से 12% अल्कोहल होता है। और दूसरा जो होता है कैश्यू की फैनी, जिसमें 50% फर्मेंटेशन जूस भी होता है, और 50% जो पहले निकाल था उर्रा वो भी इस कॉपर में डालते हैं। तो दोनों को 50-50% ऐड होकर जो डिस्टिल होकर निकलता है फैनी है, कैश्यू की फैनी, जिसमें 40 to 42% अल्कोहल होता है। तो अगर आपको ट्राई करनी है तो यहाँ से जाने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। फैनी जो होता है कफ कोल्ड होता है, ऐसा मेडिसिन भी लेती है। तो अगर आपको ट्राई करने का आइसक्रीम बनाते हैं वनीला जो, हाँ, तो एक क्रीपर की तरफ, और एक क्रीपर नहीं ऑर्किड है। ऑर्किड में जब भी लाते हैं ऐसा लगता है रस्सी बांध खुद ही चढ़ता है, जो सुपारी के पाम या जिस पेड़ पे चढ़ा। आइसक्रीम बनाते हैं वनीला जो, हाँ, तो